ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य दिनांक 21 फरवरी सन 1985 से लिया गया है, जिसका पावन शीर्षक है शीतलता की शक्ति। शीतलता की शक्ति। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने लकी सितारों प्रति बोले। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने लकी और लवली सितारों को देख रहे हैं। यह रूहानी तारामंडल सारे कल्प में कोई देख नहीं सकता। आप रूहानी सितारे और ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा इस अति न्यारे और प्यारे तारामंडल को देखते हो। इस रूहानी तारामंडल को साइंस की शक्ति नहीं देख सकती। साइंस की शक्ति वाले इस तारामंडल को देख सक देख सकते, जान सकते हैं। तो आज तारामंडल का सैर करते भिन्न भिन्न सितारों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। कैसे हर एक सितारा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की लाइट माइट ले बाप समान सत्यता की शक्ति संपन्न सत्य स्वरूप बने हैं। ज्ञान और ज्ञान चंद्रमा द्वारा शीतलता की शक्ति धारण कर चंद्रमा समान शीतला स्वरूप बने हैं। यह दोनों शक्तियां सत्यता और शीतलता सदा सहज सफलता को प्राप्त कराती हैं। एक तरफ सत्यता की शक्ति का ऊंचा नशा, दूसरी तरफ जितना ऊंचा नशा उतना ही शीतलता के आधार से कैसे भी उल्टे नशे व क्रोधित आत्मा को भी शीतल बनाने वाले, कैसा भी अहंकार के नशे में मैं करने वाला हो, लेकिन शीतलता की शक्ति से मैं के बजाय बाबा बाबा कहने लग पड़ी। सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने से सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं तो सिवाय शीतलता की शक्ति के सत्यता को सिद्ध करने के लक्ष्य से करते सिद्ध है, लेकिन अज्ञानी सिद्ध को जिद्द समझ लेते हैं। इसलिए सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियां समान और साथ चाहिए, क्योंकि आज के विश्व का हर एक मानव किसी न किसी अग्नि में जल रहा है। ऐसी अग्नि में जलती हुई आत्मा को पहले शीतलता की शक्ति से अग्नि को शीतल करो, तब शीतलता के आधार से सत्यता को जान सकेंगे। शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। चंद्रमा माँ स्नेह की शीतलता से कैसे भी बिगड़े हुए बच्चे को बदल देती है। तो स्नेह अर्थात शीतलता की शक्ति किसी भी अग्नि में जली हुई आत्मा को शीतल बनाए, सत्यता को धारण कराने के योग्य बना देती है। पहले चंद्रमा की शीतलता से योग्य बनते, फिर ज्ञान सूर्य के सत्यता की शक्ति से योगी बन जाते। तो ज्ञान चंद्रमा की शीतलता की शक्ति बाप के आगे जाने के योग्य बना देती है। योग्य नहीं तो योगी भी नहीं बन सकते हैं। तो सत्यता जानने के पहले शीतल हो, सत्यता को धारण करने की शक्ति चाहिए। तो शीतलता की शक्ति वाली आत्मा स्वयं भी संकल्पों की गति में, बोल में, संपर्क में हर परिस्थिति में शीतल होगी। संकल्प की स्पीड फास्ट होने के कारण वेस्ट भी बहुत होता और कंट्रोल करने में भी समय जाता है। जब चाहें तब कंट्रोल करें व परिवर्तन करें, इसमें समय और शक्ति ज्यादा लगानी पड़ती। यथार्थ गति से चलने वाले अर्थात शीतलता की शक्ति स्वरूप रहने वाले
व्यर्थ से बच जाते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं, वैसा, इस व्यर्थ फास्ट गति से छूट जाते हैं। जैसे वृक्ष की छाया किसी भी राही को आराम देने वाली है, सहयोगी है, ऐसे शीतलता की शक्ति वाला अन्य आत्माओं को भी अपने शीतलता की साया छाया से सदा सहयोग का आराम देता है। हर एक को आकर्षण होगा कि इस आत्मा के पास जाए, दो घड़ी में शीतलता की छाया में शीतलता का सुख आनंद लेवे। जैसे चारों ओर बहुत तेज धूप हो तो छाया का स्थान ढूंढेंगे ना। ऐसी आत्माओं की नजर व आकर्षण ऐसी आत्माओं तरफ जाती है। अभी विश्व में और भी विकार की आग तेज होनी है। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाता है ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे यह मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी। जरा सा शीतलता के छींटे भी लगाओ, ऐसे चिल्लाएंगी। एक तरफ विनाश की आग, दूसरे तरफ विकारों की आग, तीसरे तरफ देह और देह के संबंध पदार्थ के लगाव की आग, चौथे तरफ पश्चाताप की आग। चारों ओर आग ही आग दिखाई देगी। तो ऐसे समय पर आप शीतलता की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते हुए आएंगे। सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो जो चारों ओर की आग का स्वयं में सेक ना लग जाए। चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले शीतला बन जाओ। अगर जरा भी चारों प्रकार की आग में से किसी का भी अंश मात्र रहा हुआ होगा तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी। जैसे आग आग को पकड़ लेती है ना, तो यह चेक करो। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचाने का साधन निर्भयता की शक्ति है। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेंगे। उनके नयनों में एक आंख में मुक्ति स्वीट होम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। उसको अपना घर, अपना राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे, हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे, अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू। यह घुंघरू पहनेंगे, हमारा घर, हमारा राज्य, इस खुशी में नाचते गाते चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में भी सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी में होंगे। तो चारों ही आग से शीतल हो गए ना। सुनाया ना, विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। ऐसे ही विकारों के आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने अनादि आदि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण स्वतो प्रधान आत्मा हूँ। आदि वंश देव आत्मा हूँ। देव आत्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही
तीसरी, देह, देह के संबंध और पदार्थ की ममता की आग इस अग्नि से बचने का साधन है। बाप को संसार बनाओ। बाप ही संसार है तो बाकी सब आसार हो जाएगा। लेकिन करते क्या है वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। बाप ही संसार है, यह याद है तो ना देह, ना संबंध, ना पदार्थ रहेगा, सब समाप्त। चौथी बात, पश्चाताप की आग। इसका सहज साधन है सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना। अप्राप्ति पश्चाताप कराती है, प्राप्ति पश्चाताप को मिटाती है। अब हर प्राप्ति को सामने रख चेक करो, किसी भी प्राप्ति का अनुभव करने में रह तो नहीं गए हैं। प्राप्तियों की लिस्ट तो आती है ना। अप्राप्ति समाप्त अर्थात पश्चाताप समाप्त। अब इन चारों बातों को चेक करो, तब ही शीतला स्वरूप बन जाएंगी। औरों की तपत को बुझाने वाले शीतल योगी व शीतला देवी बन जाएंगे। तो समझा शीतलता की शक्ति क्या है। सत्यता की शक्ति का सुनाया भी है, आगे भी सुनाएंगे। तो सुना तारामंडल में क्या देखा, विस्तार फिर सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे सदा चंद्रमा समान शीतलता के शक्ति स्वरूप बच्चों को, सत्यता की शक्ति से सतयुग लाने वाले बच्चों को, सदा शीतलता की छाया से सर्व को दिल का आराम देने वाले बच्चों को, सदा चारों ओर की अग्नि से सेफ रहने वाले शीतल योगी शीतला देवी बच्चों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और नमस्ते। विदेशी टीचर भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यह कौन सा ग्रुप है? बच्चे कहते, सेवाधारियों का, राइट हैंड्स का। आज बाप दादा अपने फ्रेंड से मिलने आए हैं। फ्रेंड्स का नाता रमणीक है। जैसे बाप सदा बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं, वैसे बच्चे भी बाप के स्नेह में समाये हुए हैं। तो यह लवलीन ग्रुप है। खाते पीते चलते कहाँ लीन रहते हो, लव में ही रहते हो ना। यह लवलीन रहने की स्थिति सदा हर बात में सहज ही बाप समान बना देती है। क्योंकि बाप के लौ में लीन है तो संग का रंग लगेगा ना। मेहनत व मुश्किल से छूटने का सहज साधन है लवलीन रहना। यह लवलीन अवस्था लकी है, इसके अंदर माया नहीं आ सकती। तो बाप दादा के अति स्नेही समीप समान ग्रुप हैं। आपके संकल्प और बाप के संकल्प में अंतर नहीं है, ऐसे समीप होना। तब तो बाप समान विश्व कल्याणकारी बन सकते हो। जो बाप का संकल्प वह बच्चों का, जो बाप के बोल वह बच्चों के। तो हर कर्म आपके क्या बन जाएंगे? आईना। तो हर कर्म ऐसा आईना हो जिसमें बाप दिखाई दे। ऐसा ग्रुप है ना। जैसे कई आईने होते हैं, दुनिया में भी ऐसे आईने बनाते हैं जिसमें बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा दिखाई पड़ता है। तो आपका हर कर्म रूपी दर्पण क्या दिखाई देगा? डबल दिखाई दे। आप और बाप, आप में बाप दिखाई दे, आप बाप के साथ दिखाई दो। जैसे ब्रह्मा बाप में सदा डबल दिखाई देता था ना, ऐसे आप हर एक में सदा बाप दिखाई दे तो डबल दिखाई दिया ना। ऐसे आईने हो। सेवाधारी विशेष किस सेवा के निमित्त हो? बाप को प्रत्यक्ष करने की ही
विशेष सेवा है, तो अपने हर कर्म, बोल, संकल्प द्वारा बाप को दिखाना, इसी कार्य में सदा रहते हो ना। कभी भी कोई आत्मा अगर आत्मा को देखती है कि यह बहुत अच्छा बोलती, यह बहुत अच्छी सेवा करती, यह बहुत अच्छी दृष्टि देती, तो यह भी बाप को नहीं देखा, आत्मा को देखा, यह भी रांग हो जाता है। आपको देखकर मुख से यह निकले बाबा, तभी कहेंगे पावरफुल दर्पण हो। अकेली आत्मा नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे। इसी को कहा जाता है यथार्थ सेवाधारी। समझा? जितना आपके हर संकल्प में, बोल में बाबा बाबा होगा, उतना औरों को आपसे बाबा दिखाई देगा। जैसे आजकल के साइंस के साधनों से आगे जो पहली चीज दिखाते वह गुम हो जाती और दूसरी दिखाई देती, ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति आपको देखते हुए आपको गुम कर दे, बाप को प्रत्यक्ष कर दे। ऐसी शक्तिशाली सेवा हो। बाप से संबंध जोड़ने से आत्माएं सदा शक्तिशाली बन जाती हैं। अगर आत्मा से संबंध जुड़ जाता तो सदा के लिए शक्तिशाली नहीं बन सकते। समझा? सेवाधारियों की विशेष सेवा क्या है? अपने द्वारा बाप को दिखाना, आपको देखे और बाबा बाबा के गीत गाने शुरू कर दें। ऐसी सेवा करते हो ना? अच्छा, सभी अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? सेवाधारी आत्माएं जो रोज दिल खुश मिठाई खाएंगी तो दूसरों को भी खिलाएंगे। फिर आपके पास दिल शिकस्त की बातें नहीं आएंगी। जिज्ञासु यह बातें नहीं लेकर आएंगे, नहीं तो इसमें भी समय देना पड़ता है ना। फिर यह टाइम बच जाएगा और इसी टाइम में अनेक औरों को दिल खुश मिठाई खिलाते रहेंगे। अच्छा, आप सभी दिल खुश रहते हो? कभी कोई सेवाधारी रोते तो नहीं? मन में भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का नहीं। तो रोने वाले तो नहीं हो ना? अच्छा, शिकायत करने वाले हो? बाप के आगे शिकायत करते हो, ऐसा मेरे से क्यों होता, मेरा ही ऐसा पार्ट क्यों है, मेरे ही संस्कार ऐसे क्यों हैं, मेरे को ही ऐसे जिज्ञासु क्यों मिले हैं, या मेरे को ही ऐसा देश क्यों मिला है। ऐसी शिकायत करने वाले तो नहीं। शिकायत माना भक्ति का अंश, कैसा भी हो लेकिन परिवर्तन करना यह सेवाधारियों का विशेष कर्तव्य है। चाहे देश है, चाहे जिज्ञासु है, चाहे अपने संस्कार हैं, चाहे साथी हैं, शिकायत के बजाय परिवर्तन करने को कार्य में लगाओ। सेवाधारी कभी भी दूसरों की कमजोरी को नहीं देखो। अगर दूसरे की कमजोरी को देखा तो स्वयं भी कमजोर हो जाएंगे। इसलिए सदा हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता को धारण करो, विशेषता का ही वर्णन करो। यही सेवाधारी की विशेष उड़ती कला का साधन है। समझा? और क्या करते हैं सेवाधारी? प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, उमंग उत्साह भी अच्छा है, बाप और सेवा से स्नेह भी अच्छा है। अभी आगे क्या करना है? अभी विश्व में दो सत्ताएं हैं, राज्य सत्ता और दूसरा धर्म सत्ता। धर्म नेताएं और राजनेताएं और ऑक्यूपेशन वाले भी अलग अलग हैं, लेकिन इन सत्ताओं के साथ में है। तो अभी इन दोनों सत्ताओं को ऐसा स्पष्ट अनुभव हो कि धर्म सत्ता भी अभी सत्ताहीन हो गई है और राज्य सत्ता वाले भी अनुभव करें कि हमारे में नाम राज्य सत्ता है लेकिन सत्ता नहीं है।
कैसे अनुभव कराओ, उसका साधन क्या है। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं, उन्हों को पवित्रता और एकता इसका अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर है। तो प्योरिटी क्या है, यूनिटी क्या है, इसी पर उन्हों को स्पष्ट समझानी मिलने से वह स्वयं ही समझेंगे कि हम कमजोर हैं और यह शक्तिशाली है। इसी के लिए विशेष मनन करो। धर्म सत्ता को धर्म सत्ता हीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। इस टॉपिक पर मनन करो, प्लान बनाओ और उन्हों तक पहुंचाओ। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध किया तो ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहराएगा। अभी इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। अंदर तो समझते हैं, लेकिन अभी बाहर का अभिमान है। जैसे जैसे प्योरिटी और यूनिटी की शक्ति से इन्हों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, वैसे वैसे वह स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। समझा। जब दोनों ही सत्ताओं को कमजोर सिद्ध करो, तब प्रत्यक्षता हो। अच्छा, बाकी तो सेवाधारी ग्रुप है ही सदा संतुष्ट, अपने से, साथियों से, सेवा से, सर्व प्रकार से संतुष्ट योगी। यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट लिया है ना। बाप दादा, निमित्त दादी दादी, दीदियां सब आपको सर्टिफिकेट दें कि हाँ, यह संतुष्ट योगी है। चलते फिरते भी सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, कभी मूड ऑफ तो नहीं करते, कभी सेवा से थक कर मूड ऑफ तो नहीं होती है। क्या करना है, इतनी क्या पड़ी है, ऐसे तो नहीं। तो अभी यह सब बातें अपने में चेक करना। अगर कोई हो तो चेंज कर लेना। क्योंकि क्योंकि सेवाधारी अर्थात स्टेज पर हर्म कर्म करने वाले, स्टेज पर सदा श्रेष्ठ और युक्त युक्त हर कदम उठाना होता है। ऐसे कभी भी नहीं समझना कि मैं फलाने देश में सेंटर पर बैठी हूँ, लेकिन विश्व की स्टेज पर बैठी हूँ। इस स्मृति में रहने से हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। आपको फॉलो करने वाले भी बहुत हैं, इसलिए सदा आप बाप को फॉलो करेंगे तो आपको फॉलो करने वाले भी बाप को फॉलो करेंगे। तो इनडायरेक्ट फॉलो फादर हो जाएगा, क्योंकि आपका हर कर्म फॉलो फादर है। इसलिए यह स्मृति सदा रखना। अच्छा, मोहब्बत के कारण मेहनत से परे हो। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा कहते, सभी अपने को संगम युगी श्रेष्ठ जीवन वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसी श्रेष्ठ जीवन कभी भी नहीं मिलनी है। सतयुग में भी ऐसी जीवन नहीं होगी, क्योंकि अभी बाप के डायरेक्ट बच्चे बने हो। फिर तो बाप की याद समा जाएगी, ऐसे इमर्ज रूप में नहीं होगी। अभी याद की विशेष खुशी होती है ना, इसलिए यह जीवन अति श्रेष्ठ है। ऐसे जीवन की सदा खुशी रहे। बाप के बने हो तो बाप बच्चों को सदा संपन्न बनने के लिए ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे बने। बाप सब बातों में संपन्न है, यथाशक्ति नहीं है, तो बच्चे भी संपन्न हों। यही लक्ष्य स्मृति में रहे। बाप बच्चों को देख देख खुश होते हैं कि कहाँ कहाँ से बाप के बन गए। बाप ने कहाँ से भी ढूंढ कर अपना बना लिया। बाप ने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं, ढूंढ लिया। भले कितना भी दूर चले गए, क्योंकि बाप जानते हैं कि बच्चे बाप से अलग होने से किस स्थिति में जाकर
पहुंचते हैं। बच्चों का इतना ऊंचा जो प्राप्ति स्वरूप था, वह बाप को सदा याद रहता है। आपको क्या याद रहता? अपना संपूर्ण स्वरूप याद रहता है। सदा अपने संपन्न फरिश्ता स्वरूप की याद में रहो। आप सभी लाइट हाउस हो। स्वयं तो लाइट स्वरूप हो ही, लेकिन औरों को भी लाइट देने वाले हो। लाइट के आगे अंधियारा स्वतः भाग जाता है। भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सदा लाइट हाउस रहने वाले सहज मायाजीत हो जाते हैं। अभी तो बहुत समय के अनुभवी हो गए। चाहे 1 वर्ष हुआ, चाहे 6 मास हुए, संगम युग के 6 मास भी कितने बड़े हैं। 6 मास का अनुभवी भी बहुत काल का अनुभवी हो गया। तो सभी अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्माएं हो, औरों को भी अथॉरिटी संपन्न बनाओ। बाप दादा की पालना का पानी फूलों को देते हुए अच्छे अच्छे रूहानी गुलाब बाप के सामने लाओ। सदा बाप समान निमित्त बन अनेक आत्माओं के कल्याण करने की शुभ भावना से आगे बढ़ते रहो। बाप समान निमित्त बनने वाली आत्माओं की सदा सफलता है ही। अच्छा। ओम शांति।